गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मैं सोनू, आप देख रहे हैं मस्ती एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम देखेंगे किसके बारे में, ब्लड, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, रक्त कहते हैं, अंग्रेजी में ब्लड कहते हैं और उर्दू में इसको क्या कहते हैं, लहू, या इसी को क्या कहते हैं, खून कहते हैं। अब बताइए कि क्या हम हिंदी पढ़ रहे हैं, क्या अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी। तो हम जानेंगे कि रक्त को, इसको बायोलॉजिकल नेम क्या होता है। तो देखिए कि रक्त का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, रुधिर होता है। इसके बारे में आज हम डीपली, हालांकि आप हमको बताना चाहिए था किसके बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं, इसी के अंदर हम बताते ब्लड। लेकिन हम बता चुके थे पिछले क्लास में ही, हम कह दिए थे कि अगला क्लास जो होगा वो ब्लड का होगा, इसलिए हम ब्लड के बारे में बताएंगे। एक बात आप याद रखेंगे कि देखिए, अगर जिंदगी में कुछ पलट कर बनना है ना, तो आप सिक्कों के जैसा बनिए। देखिए सिक्का जो होता है ना, वो हेड भी है तो वो सिक्का ही है, और टेल भी है तो वो भी सिक्का है। यानी कि अगर एक सिक्के को उछालते हैं तो उछालने पर वो हेड आता है तो वो भी सिक्का, और टेल आता है तो वो भी सिक्का। लेकिन जो पलट कर जो ऊपर आता है ना, वही जीतता है। तो आपको अगर जीतना है, तो आपको पलट करके ऊपर आने होगा। पलट करके क्या होना होगा, ऊपर आने होगा। यदि आप पलट कर ऊपर आते हैं तो आप जीत जाएंगे। आप क्या करेंगे, जीत जाएंगे। तो चलिए हम समझते हैं किसके बारे में, ब्लड, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, रक्त कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, रक्त कहते हैं। तो देखिए मैं हेडिंग डाल देता हूं, ब्लड। हिंदी में इसी को क्या कहते हैं, रक्त कहते हैं। अंग्रेजी में ब्लड, हिंदी में रक्त, और इसी को उर्दू में लहू कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को लहू, या आप खून कह सकते हैं। क्या कहेंगे, खून कहेंगे। तो आप कहेंगे कि ना तो हम हिंदी पढ़ रहे हैं और ना ही अंग्रेजी, हम क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी। तो हम जानेंगे कि ब्लड को बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, ब्लड का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो क्या होता है। तो ध्यान से देखेंगे कि ब्लड का बायोलॉजिकल नेम होता है रुधिर। क्या होता है, रुधिर। तो हम किसके बारे में जानेंगे, रुधिर के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, रुधिर के बारे में। आप सबसे पहले देखिए कि रुधिर का जो अध्ययन होता है, क्या होता है, अध्ययन। यानी कि इसके बारे में जो अध्ययन करता है उसी को हम सेरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरोलॉजी। सेरोलॉजी, या तो इसी को आप कह सकते हैं हेमेटोलॉजी। क्या कहेंगे, हेमेटोलॉजी। तो देखिए सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे कि ब्लड का हिंदी रक्त हुआ, उर्दू में लहू या खून कहते हैं, और इसी का बायोलॉजिकल नेम रुधिर होता है। क्या होता है, रुधिर। तो आप बताइए, यदि आप ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्या होता है, सेरोलॉजी। ब्लड का अध्ययन सेरोलॉजी कहलाता है, और जो है कि इसका जो है कि हेमेटोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी। इसके आगे हम समझेंगे कि ब्लड का निर्माण कैसे होता है। आप देखेंगे कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ब्लड कम होता है। क्यों कम होता है, महिलाओं में क्या होता है कि ब्लड क्यों कम होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहाँ आप देख रहे हैं कि ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है, सेरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, सेरोलॉजी। और ब्लड का अध्ययन या तो आप कह सकते हैं हेमेटोलॉजी। क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी कहलाता है। आप कहेंगे कि सर ब्लड जो होता है ना, वो क्षारीय होता है यानी बेस होता है, या एसिड यानी कि अम्लीय होता है। आप बताइए कि ब्लड जो है क्या है, ब्लड। देखिए तो आप कहेंगे कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए मैं बता देता हूं, कहीं कहीं आपको 7.3 मिलेगा, ब्लड का पीएच मान 7.3, और कहीं कहीं आपको मिलेगा 7.4। इसीलिए आप दोनों याद रखेंगे कि या तो अगर 7.3 दे दिया तो वो भी हम ब्लड का पता लगा लेंगे, और 7.4 दे देगा तो भी हम पता लगा लेंगे। देखिए ऐसा आप जानते होंगे कि जो पीएच मान होता है ना, वो 0 से 14 तक। क्या होता है, 0 से 14। आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड में सवाल ये पूछा था कि, सवाल क्या पूछा था कि ब्लड, ये सवाल पूछा था कि जो पीएच मान होता है, पीएच स्केल जो होता है वो कहां से कहां तक होता है। तो आप याद रखेंगे कि 0 से 14 तक होता है। कितना तक होता है, 0 से 14। तो ये आपने देखा कि ब्लड का जो पीएच मान है, कहीं कहीं आपको 7.3 देता है, कहीं कहीं 7.4 देता है। तो आप दोनों याद रखेंगे, आपका दोनों से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए ये जो आपने देखा कि ब्लड का पीएच मान, अब आप बताइए कि ये एसिड है या बेस है, एसिड है या बेस है। आप बताइए, आप कहेंगे कि एसिड किसको कहा जाता है। तो देखिए कि जो 7 से कम होता है, 7 से कम होगा, 7 से कम, इस साइड की ओर समझिए, इस साइड की ओर। यदि वो 7 से कम होता है यानी कि 6.6, 6.9, 6.8 जितना भी होगा, इसको हम क्या कहेंगे, एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिड। यानी 7 से कम अगर पीएच मान है किसी चीज का तो वो एसिड होगा। अगर किसी का 7 से ज्यादा है, क्या है, 7 से ज्यादा, तो आप देखिए कि आपका जो ब्लड है ना, वो ब्लड कितना है, 7.3 है। यानी
कि 7 से ज्यादा है, या आप कहिए कि 7.4 है यानी 7 से ज्यादा है, तो ये दोनों क्या है, क्षारीय है। इसको हिंदी में क्षारीय, अंग्रेजी में बेस कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो हमारा ब्लड जो होता है ना वो बेस होता है। ब्लड क्या होता है, बेस होता है। अब बात आता है कि मानव में, यानी दुनिया में जितने भी मानव है, मानव में आखिर ब्लड कितना होता है। तो देखिए आप देखेंगे ना तो आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा कि वयस्क मानव में क्या होता है, कि वयस्क मानव में जो ब्लड की संख्या होती है, ब्लड वयस्क मानव क्या है, वयस्क मानव में जो ब्लड होता है ना वो 5.5 लीटर लिखता है। तो आप कहेंगे कि मानव में तो मेल फीमेल दोनों आता है, मेल और फीमेल जो होता है ना वो दोनों आता है। मानव क्या है, मेल फीमेल दोनों है। लेकिन सवाल जब ये उठता है कि मेल में जो होता है कि 5.5 लीटर होता है और फीमेल में जो ब्लड होता है वो 5 ही लीटर होता है, फीमेल में 5 ही लीटर। तो आप कहेंगे कि मेल में 5.5 लीटर है और फीमेल में कितना है, 5 लीटर है, यानी कि आधा लीटर कम है। कितना है, 5 लीटर। कितना है, 5 लीटर, आधा लीटर कम है किससे, मेल की तुलना में। तो क्यों कम है इसके बारे में समझेंगे। अभी आप समझिए कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि वयस्क मानव में जो ब्लड की संख्या होती है वो 5.5 लीटर। तो देखिए कि महिलाओं में कितना हो गया, 5 लीटर। क्या महिला लोग जो होता है क्या उसमें वो वयस्क नहीं होती है, महिला क्या वयस्क नहीं होती है। तो आप बताइए फटाफट से इसका आंसर कि महिला क्या वयस्क नहीं होती है, जो इसमें ब्लड की संख्या कितना है, आधा लीटर कम है। कितना है, आधा लीटर कम है। अब हम समझेंगे कि ब्लड का निर्माण कैसे होता है, वयस्क मानव में ब्लड का निर्माण कैसे होता है, बच्चा में ब्लड का निर्माण कैसे होता है। जब बच्चा पेट में होता है, माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो उसमें ब्लड का निर्माण कैसे होता है और कौन ब्लड का निर्माण करता है, इसके बारे में समझते हैं। आई होप आप इसके बारे में समझ गए होंगे कि ब्लड जो है वो बेस है। ब्लड क्या है, बेस है। ब्लड क्या है, बेस है। यानी हम कहेंगे कि ब्लड हमारा क्षार है। ब्लड क्या है, क्षार। ब्लड क्या है, क्षार है। ब्लड क्षारीय होता है। और जो आप देख रहे हैं कि ब्लड का पीएच मान कितना है, 7.3 से 7.4। चलिए इसको मिटा दूं। चलिए मिटा करके हम समझते हैं कि ब्लड का निर्माण कैसे होता है। ब्लड का निर्माण इसको देखते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। नोट डाउन कर लिया होंगे, नहीं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए ध्यान से देखेंगे। ये तो आपने देख लिया, ये आपने देखा कि ब्लड। उसके बाद आगे आप देखेंगे कि ब्लड की कई कैटेगरी। ब्लड जो होता है कि आरबीसी ये भी ब्लड है, डब्ल्यूबीसी ये भी ब्लड है, एक होता है प्लेटलेट्स ये भी ब्लड है, इसको हम समझेंगे। प्लाज्मा भी होता है, इसको भी समझेंगे। तो आई होप आप इसके बारे में समझे होंगे। चलिए अब हम बताते हैं कि ब्लड का निर्माण, यानी कि वयस्क मानव में, वयस्क मानव, आप देखिए कि वयस्क मानव में जो ब्लड का निर्माण होता है वह कहाँ होता है, वो होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा। आपको लग रहा होगा कि ये नया नया नाम कहां से आ गया। इसको अंग्रेजी में बोन मैरो कहते हैं। क्या कहते हैं, बोन मैरो। ध्यान से देखेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं कि वयस्क मानव क्या है, वयस्क मानव। तो वयस्क मानव किसको कहा जाता है, जिसका उम्र 30 वर्ष हो गया हो। जिसका उम्र क्या है, 30 वर्ष की ओर हो चुका है, वो वयस्क मानव होता है। आप देखेंगे कि इसमें जो ब्लड का निर्माण होता है ना, ब्लड का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। आप कहेंगे कि अस्थि मज्जा क्या होता है, तो देखिए आप बड़े बड़े हड्डियां देखेंगे, बड़े बड़े हड्डियां देखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं फीमर। फीमर जो है ये शरीर में आपको जो है कि जांग में हड्डी होता है, जांग में जो हड्डी होता है उसको फीमर कहते हैं। तो ये जो आपने देखा कि फीमर, तो फीमर जो होता है ना, जो बड़ी हड्डियां होती है ना वो खोखली होती है। बड़ी हड्डियां क्या होती है, हमारे शरीर के अंदर जितने भी बड़ी बड़ी हड्डियां हैं वो खोखली होती है। और इसके अंदर मच्छरदानी, आप समझते हैं ना, मच्छरदानी जो रात में लगाते हैं, दिन में भी लगा सकते हैं। तो मच्छरदानी जो होता है ना, मच्छरदानी के समान इसमें संरचना पाया जाता है। किसमें, इसमें, किसमें, फीमर के अंदर। यानी कि बड़े बड़े हड्डियों के अंदर मच्छरदानी के समान, यानी कि जाली के समान। आप जाल भी देखो होंगे तो आप कह सकते हैं कि जाली के समान जो होता है ना, जाली नुमा। क्या होता है, जाली नुमा संरचना पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जाली नुमा संरचना। और उसी के अंदर जो होता है ना, उसी के अंदर क्या होता है कि क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है। उसी के अंदर क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है। तो आपने देखा कि ब्लड का निर्माण वयस्क मानव में किसके अंदर होता है, कि बोन मैरो में होता है, जिसको हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। देखिए अस्थि का मतलब से ही स्पष्ट हो रहा है, अस्थि का मतलब होता है हड्डी। अस्थि का मतलब क्या होता है, हड्डी। और मज्जा का मतलब उसके अंदर जो मच्छरदानी के समान होता है, उसके अंदर जो खून का निर्माण होता है वो वयस्क में होता है। आप कहेंगे कि तो बच्चों में कैसे होता है, तो देखिए ध्यान से देखेंगे। बच्चा आप कहते हैं ना, तो बच्चा क्या होता है, जो बच्चा जन्म ले लेता है, यानी कि माँ के पेट से बाहर आ गया है, तो वो क्या कहलाता है, बच्चा कहलाता है। यदि वह जो है कि माँ के पेट में ही है, आप सबसे पहले समझिए कि अगर माँ के पेट में, माँ, देखिए
अगर जो है कि माँ के पेट में है तो हम कहेंगे कि माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है, माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसमें जो है ना कि ब्लड का निर्माण कैसे होता है, उसमें ब्लड का निर्माण कैसे होता है। तो आइए देखिए, सबसे पहले समझिए कि बच्चा जो होता है वो क्या होता है कि अगर वो जन्म ले लिया है, जन्म लेने के बाद ही उसको बच्चा कहते हैं। यदि माँ के पेट में 1 साल का हो, माँ के पेट में यदि 1 महीना का हो, 2 महीना का हो, 3 महीना का हो, 9 महीना का हो, या जन्म लेने से आधा घंटे पहले, जन्म लेने से आधा घंटा पहले का अगर वो पेट में बच्चा है तो उसको हम बच्चा नहीं, उसको भ्रूण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भ्रूण। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं एम्ब्रॉय। क्या कहते हैं? एम्ब्रॉय। देखिए, इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एम्ब्रॉय कहते हैं। यदि माँ के पेट में बच्चा है उसको हम भ्रूण कहेंगे। क्या कहेंगे? जब तक माँ के पेट में बच्चा है उसको हम बच्चा नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं, एम्ब्रॉय कहते हैं। तो आप कहेंगे कि उसमें जो ब्लड का निर्माण होता है वो कैसे होता है? तो देखिए, उसमें जो लीवर होता है ना, लीवर, जिसको हम हिंदी में यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? यकृत। तो इसी में होता है एक मीसोडर्म। क्या होता है? उसी मीसोडर्म के अंदर, मीसोडर्म। आप कहेंगे कि ये मीसोडर्म क्या होता है? यदि हम आपको अगर इसके बारे में बताएं, मीसोडर्म के बारे में, तो आपका ब्लड से जो रिलेशन, अभी हम ब्लड के बारे में जो बता रहे हैं, इससे आपका क्या हो जाएगा? हट जाएगा। इसीलिए अभी हम मीसोडर्म कब बताएंगे? जब हम आपको लीवर बताएंगे। क्या बताएंगे? यकृत के बारे में बताएंगे। तब हम उसको जो है कि डीपली बताएंगे कि मीसोडर्म क्या होता है और इसमें कैसे ब्लड का निर्माण होता है। अभी आप समझिए जनरली कि बच्चा जो माँ के पेट में होता है ना, उसमें उसको क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं, अंग्रेजी में एम्ब्रॉय कहते हैं। और उसमें जो खून का निर्माण होता है, यानी ब्लड का जो निर्माण होता है, रुधिर का जो निर्माण होता है, वो लीवर में होता है, यकृत में होता है। लीवर में होता है, यकृत में होता है, जिसको हम मीसोडर्म कहते हैं। किस में होता है? मीसोडर्म के अंदर होता है। आई होप आप समझे होंगे कि ब्लड का निर्माण कैसे होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे ध्यान से कि ब्लड का अब हम दिखाते हैं। देखिए, ये आपका कम से कम 3 क्लास चलेगा ब्लड। चलिए देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं ब्लड। देखिए, ये आप देख रहे हैं। अब देखिए कि इसमें एक होता है प्लाज्मा। आप कहेंगे कि कुछ ब्लड जो होता है गाढ़ा होता है, किसी किसी का ब्लड देखते होंगे कि पतला होता होगा, इसको समझते हैं। तो एक होता है प्लाज्मा। एक क्या होता है? प्लाज्मा। इसको रक्त प्लाज्मा भी आप कह सकते हैं। प्लाज्मा, इसी को रक्त प्लाज्मा कहिए, रक्त प्लाज्मा। तो एक होता है रक्त प्लाज्मा। क्या होता है? रक्त प्लाज्मा। और दूसरा होता है रुधिर कण। क्या होता है? रुधिर कण। क्या है? रुधिर कण। इसी को हम कह सकते हैं, इसी को हम क्या कह सकते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या कहेंगे? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन। तो आप ध्यान से देखिए कि ये जो आपने देखा, एक है प्लाज्मा, एक क्या है? प्लाज्मा। तो आप देखेंगे कि प्लाज्मा एक होता है, तो आप कहते होंगे कि प्लाज्मा जो होता है, आप देखते होंगे कि पदार्थ की जो 5वीं अवस्था है वो क्या है? प्लाज्मा है। वो क्या है? प्लाज्मा है। हमने प्लाज्मा को बताया था कि प्लाज्मा कैसे होता है। जैसे आप खखार देखे होंगे, नेटा देखते हैं ना, वो क्या होता है कि प्लाज्मा का ही रूप होता है। अगर वो गिर जाता है, पानी उस पर मारते हैं तो वो हिलते डुलते रहता है। उसी टाइप जैसा हमारा प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। अब देखिए, हम किसको देखते हैं? हम केवल और केवल प्लाज्मा को नहीं देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं? रक्त प्लाज्मा को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? रक्त प्लाज्मा। तो इसमें जो खून होता है ना वो गाढ़ा होता है। तो आप कहेंगे कि इसमें खून गाढ़ा क्यों होता है? तो देखिए, इसमें एक होता है, नंबर 1 में आप बताइए, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन एक होता है। दूसरा फाइब्रिनोजेन। एक देखिए, पहला आपने देखा प्रोथ्रोम्बिन और दूसरा होता है, दूसरा क्या होता है? फाइब्रिनोजेन। आप कहेंगे कि ये क्या होता है? ये दोनों प्रोटीन है। ये दोनों क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन। तो देखिए, ब्लड में भी प्रोटीन, ब्लड में भी क्या है? प्रोटीन है। तो ये जो प्रोटीन है क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। और दूसरा क्या है? फाइब्रिनोजेन। आप कहेंगे कि ये दोनों जो होता है ना, इस ब्लड को गाढ़ा कर देता है। ये दोनों क्या करता है? ब्लड को गाढ़ा करता है। दोनों क्या करता है? ब्लड को गाढ़ा करता है। दोनों क्या करता है? ब्लड को गाढ़ा करता है। हाँ, एक बात आप याद रखेंगे कि हमारा जो ब्लड होता है ना, ब्लड जो होता है वो किस प्रकार का उत्तक है? तो यह एक कनेक्टिंग टिश्यू है। क्या है?
कनेक्टिंग टिश्यू। आप कहेंगे कि ये कनेक्टिंग टिश्यू क्या होता है? जब हम उत्तक बताए थे तो आपको बताए थे कि कनेक्टिंग टिश्यू जो होता है ना, ये हमारे शरीर को कनेक्ट करके रखता है, एक दूसरे से जोड़ करके रखता है। क्या करता है? एक दूसरे से जोड़ करके रखता है। जैसे आप कह सकते हैं कि कनेक्टिंग फैमिली, यानी कि जितने भी हमारे फैमिली के अंदर जितने भी मेंबर हैं वो सब के सब एक दूसरे को जोड़ करके रखे हुए हैं, इसीलिए उसको हम कनेक्टिंग फैमिली कहते हैं। हिंदी में उसको क्या कहेंगे? संयोजी। क्या है? इसी को कहते हैं संयोजी उत्तक। तो ये जो ब्लड जो हमारा होता है यह संयोजी उत्तक का बना होता है, यह हमारा शरीर को जोड़ करके रखता है। क्या करता है? जोड़ करके रखता है। इसीलिए ब्लड को सवाल आएगा कि ब्लड जो होता है ये किस प्रकार का उत्तक है? तो ब्लड हमारा कनेक्टिंग टिश्यू है, यानी संयोजी उत्तक है। क्या है? संयोजी उत्तक है। तो ये आप देखेंगे कि प्लाज्मा में 90% जल होता है और वही 10% के अंदर प्रोटीन ये सब जो होता है कि कार्बोहाइड्रेट ये सब जितना होता है वो सब 10% के अंदर होता है। और ये जो प्लाज्मा आप देख रहे हैं ना हमारे ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है वो 55 से 60% होता है। कितना होता है? 55 से 60% होता है। तो आप कहेंगे कि 55 से 60% तो प्लाज्मा हो गया, 55 से 60% प्लाज्मा हो गया, तो बाकी बचा जो है रुधिर कण। क्या है? रुधिर कण, जिसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसी को आप क्या कह सकते हैं? इसी को आप कॉर्पसल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कॉर्पसल। इसी को आप क्या कह सकते हैं? कॉर्पसल। रुधिर कण को आप क्या कह सकते हैं? कॉर्पसल कह सकते हैं। तो देखिए ये जो होता है ना ये 45 से कितना होता है? 45। आप कह सकते हैं कि 40 से 45%, 40 से 45%। तो आपने देखा कि प्लाज्मा जो होता है आपका ये 55 से 60%। कितना होता है? प्लाज्मा आपका 55 से 60% होता है, जबकि ये जो रुधिर कण होता है जिसको हिंदी में हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं, या इसी को आप कह सकते हैं कॉर्पसल। क्या कह सकते हैं? कॉर्पसल कहते हैं। इसकी भी 3 कैटेगरी, इसकी भी कितने कैटेगरी? 3 कैटेगरी। आप देखिए तीनों का नाम कौन कौन सा होता है, तो देखिए ध्यान से देखेंगे इसकी कितने कैटेगरी? 3। और तीनों का आप नाम देखिए और इसके बाद आपको अलग अलग तीनों पढ़ना है। एक होता है आरबीसी। क्या होता है? आरबीसी कहेंगे कि रेड ब्लड कॉर्पसल। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी इसको क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड कॉर्पसल। और तीसरा आपका होता है प्लेटलेट्स। क्या होता है? प्लेटलेट्स। तो ये देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो आपने देखा कि हमारा जो ब्लड होता है, एक होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है गाढ़ा होता है, इसमें 90% जल होता है। इसमें क्या होता है? 90% जल होता है, 90% जल। और 10% जो होता है ना उसी के अंदर ये जो आपका प्रोटीन होता है, प्रोटीन आ गया। उसके बाद आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, जितने भी कैटेगरी होता है वो सब के सब किसके अंदर आता है? इसी 10% के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? इसी 10%, यानी कि 90% जल होता है। प्लाज्मा में 90% जल होता है और 10% में क्या होता है? 10% आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है। आप देखिए ये कितना होता है कि 55 से 60%। और रुधिर कण जो होता है वो 40 से 45%, 40 से 45%। तो देखिए इस रुधिर कण को हम कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या कहते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं, या आप इसी को कॉर्पसल्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कॉर्पसल्स कह सकते हैं। तो देखिए ये जो आपने देखा आरबीसी, क्या है? आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्सियस, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। क्या है? रेड ब्लड कॉर्पसल्स। और दूसरा है डब्ल्यूबीसी। दूसरा क्या है? डब्ल्यूबीसी, जिसको हम व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं। और तीसरा आपका है प्लेटलेट्स। तीसरा क्या है? प्लेटलेट्स है। तीसरा क्या है? प्लेटलेट्स है। अब देखिए यदि आप इसके बारे में समझ गए हैं तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बताते हैं किसके बारे में? हम इसको क्या करते हैं? मिटा देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके देखेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स क्या होता है। इसका अलग अलग नाम है। आरबीसी का अलग नाम, डब्ल्यूबीसी का अलग नाम, प्लेटलेट्स का अलग नाम। चलिए इसको मिटा दूं, नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे आरबीसी, जिसको हम क्या कहते हैं? रेड ब्लड कॉर्पसल। चलिए देखिए ध्यान से देखेंगे आरबीसी क्या है? आरबीसी है ना? आरबीसी क्या कहते हैं? रेड ब्लड कॉर्पसल। क्या है?
रेड ब्लड कॉर्पसल। तो आप कहेंगे कि आरबीसी का जो फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पसल। क्या होता है? कॉर्पसल। हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में जो खून होता है ना वो रेड ब्लड कॉर्पसल्स होता है। क्या होता है? कॉर्पसल। यानी कि आरबीसी जो होता है ना वो सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है? 99%। कितना होता है? 99% जो ब्लड होता है वो आरबीसी होता है। क्या होता है? आरबीसी। आप कहेंगे कि ये तो आपने परसेंटेज में कहा, लेकिन अगर संख्या में कोई पूछे तो कितना कहेंगे? तो संख्या में 5 मिलियन। आप कहेंगे कि मिलियन तो हमको पता नहीं है कि 5 मिलियन, तो मिलियन में कितना जीरो? तो देखिए अंग्रेज लोग जो होता है ना वो देखिए 1000 को लिखता है के, 1000 को के तो 1 के, मिलियन को लिखता है 1 एम, तो 1000 पर 3 जीरो, ये 3 का लेकर के चलता है। लेकिन हम लोग इंडियन में क्या लेकर चलते हैं? 2 लेकर चलते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे करके। तो ये देखिए ये क्या है? 1 मिलियन। तो 1 मिलियन में 6 जीरो, 3 बढ़ता है इन लोग में। तो देखिए 1 मिलियन में 6 जीरो। उसके बाद बोलिए मिलियन के बाद आता है बिलियन। तो 1 बिलियन में 9 जीरो, 1 पर 9 जीरो, 3, 1 2 3, 1 2 3, ये हुआ। ये कितना हुआ? 1 बिलियन। उसके बाद आता है ट्रिलियन। तो 1 ट्रिलियन में जो होता है ना 1 पर 12 जीरो, 1 पर कितना होता है? आप कह सकते हैं 12। कितना? 12। तो ये जो आपने देखा ये क्या है? ये जो है अंग्रेज लोग ऐसे लिखता है। हम लोग क्या लिखते हैं? इकाई, दहाई। हम लोग क्या कैसे लिखते हैं? जैसे 5 मिलियन लिखना है तो देखिए 5 मिलियन अंग्रेज लोग कैसे लिखेगा कि 5 यहां लिख दिए और उसके बाद क्या करता है कि 6 जीरो। मिलियन में कितना होता है? 6 जीरो। तो 1 2 3, 1 2 3, ये हो गया आपका 5 मिलियन। यदि हम लोग इसको काउंट करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 5 मिलियन बराबर होता है। अगर इंडिया में बोला जाए तो 50 लाख। कितना होता है? 50 लाख। 5 मिलियन का मतलब 50 लाख। यानी हमारे शरीर के अंदर जो आरबीसी होता है वो 99% होता है। कितना होता है? 99% होता है। यदि संख्या में उसको बोलेंगे तो 50 लाख। यदि हम इसको बोलेंगे मिलियन में तो 5 मिलियन होता है। कितना होता है? 5 मिलियन होता है। तो आप कहेंगे ये जो आरबीसी होता है ना ये लाल होता है। तो आरबीसी लाल क्यों होता है? आप जानते होंगे कि कुछ ब्लड लाल होते हैं, कुछ ब्लड लाल होते हैं, कुछ ब्लड सफेद होते हैं। क्या होते हैं? कुछ ब्लड सफेद होते हैं, कुछ ब्लड गाढ़ा होता है। क्या होता है? गाढ़ा होता है। कुछ ब्लड पतला होता है। क्यों होता है इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए लाल क्यों होता है? लाल क्यों होता है इसको पढ़ना है आरबीसी में, लेकिन सफेद क्यों होता है ये बताएंगे डब्ल्यूबीसी में। और ये गाढ़ा क्यों होता है हम बता चुके हैं कि ये प्लाज्मा जो होता है ना वो गाढ़ा होता है क्योंकि उसमें 2 टाइप्स का प्रोटीन, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। और दूसरा होता है फाइब्रिनोजेन। ये 2 प्रोटीन है और ये दोनों मिल करके क्या करता है? इसको क्या करता है कि ब्लड को क्या करता है कि गाढ़ा कर देता है। क्या करता है? तो आप कहेंगे कि यदि ब्लड ज्यादा गाढ़ा हो जाए तो ये तो हमारे शरीर के अंदर हर जगह जाएगा ही नहीं, ये रुका रहेगा। गाढ़ा होगा ज्यादा तो जम जाएगा। क्या हो जाएगा? जम जाएगा। तो आप बताइए ये जो गाढ़ा हो गया तो इसको जो है कि पतला करने का काम करता है हिपैरिन। हम आगे जब बताएंगे नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे क्या है हिपैरिन, इसके बारे में समझेंगे। तो अभी आप समझिए कि लाल रक्त क्यों होता है, आरबीसी का कलर लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, एचबी। क्या होता है? एचबी हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? एचबी पाया जाता है। और ये हीमोग्लोबिन जो होता है ना इसका 2 काम। ये क्या करता है कि ये ऑक्सीजन को ले जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? यदि ऑक्सीजन को ले जाता है तो HbO2 बनाता है और जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले जाकर दे देता है फेफड़ा को, इसीलिए बनाता है HbCO2। तो देखिए ये जब ऑक्सीजन को ले जाता है तो इसको क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाता है, ऑक्सीजन को ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ले आता है, इन दोनों की क्रिया जब ये करता है तो इसको हम कहते हैं कि ऑक्सीजन जो ये हीमोग्लोबिन जो है ना ये परिवहन का काम करता है। ये क्या करता है? परिवहन का काम करता है। तो आप कहेंगे कि ये गैसों का परिवहन करता है, यानी कि कार्बन का ऑक्सीजन का ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का ले आना, ऑक्सीजन का ले जाना
और कार्बन डाइऑक्साइड का ले आना, इसी को हम क्या कहते हैं कि यह हीमोग्लोबिन जो है ना, ये गैसों का परिवहन करता है। क्या करता है? परिवहन, यानी आदान प्रदान करता है। ऑक्सीजन ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले आता है। तो ऑक्सीजन जब ले जाता है, ले जाने की क्रिया को, इसको हम क्या कह सकते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि ये ऑक्सीजन को ले जा रहा है। जब ये लौट कर आता है, यानी कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आता है, तो ये कार्बन के साथ आता है। क्या आता है? कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, इसलिए हम कहते हैं कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इसको क्या कहते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इसको क्या कहते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। अब समझिएगा कि आरबीसी जो होता है, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। क्या होता है? कॉर्पसल्स। इसका मैंने फुल फॉर्म लिख दिया है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। इसका एक नाम और होता है एरिथ्रोम्बिन। क्या होता है? एरिथ्रोम्बिन। आप दूसरा नाम देखिएगा, एरिथ्रोम्बिन। देखिए, एरिथ्रोम्बिन। डब्ल्यूबीसी का अलग एक नाम होता है ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स का अलग नाम होता है, उसको समझेंगे। तो ये देखिए, आरबीसी जो होता है, आज हम केवल और केवल आरबीसी देखेंगे। कल के क्लास में हम डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में देखेंगे। देखिए, डब्ल्यूबीसी जो होता है ना, इसका फिर आगे जाकर के 5 कैटेगरी हो जाता है। कितना कैटेगरी? 5 कैटेगरी। उसको अलग से हम डीपली पढ़ेंगे। तो ये आप देखिए कि आरबीसी जो होता है, जिसको हम रेड ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं, ये 99% इसमें क्या होता है कि आरबीसी होता है। कितना होता है? आरबीसी। और ये क्या होता है कि 5 मिलियन होता है। अगर हम इसको बोलेंगे इंडियन में, तो ये 50 लाख होता है। संख्या में कितना होता है? यह संख्या में कितना? परसेंटेज में 99% और संख्या में 5 मिलियन, यानी कि 50 लाख। अब समझिएगा कि महिलाओं में जो ब्लड होता है, वो पुरुषों की तुलना में कम क्यों होता है? पुरुषों की तुलना में कम क्यों होता है? तो देखिए, समझिएगा। सबसे पहली बात, इसको मिटा दूं? चलिए, इसको मिटा देते हैं। चलिए, देखिए ये मेल है और ये फीमेल है। ये क्या है? फीमेल है। ध्यान से देखेंगे तो देखिए कि मेल में जो ब्लड होता है वो 5.5 लीटर। कितना? 5.5 लीटर। जबकि फीमेल में होता है 5 लीटर। तो आप कहेंगे कि जब ब्लड कम है तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा। तो देखिए कि ये जो होता है मेल में हीमोग्लोबिन भी ज्यादा। अगर कहेंगे कि 100 ml पर डेसीलीटर, आप देखेंगे जब आप ब्लड जांच कराएंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि देता है कि 100 ml पर डेसीलीटर। यदि आप देखेंगे कि 100 ml पर डेसीलीटर में मेल में जो हीमोग्लोबिन की संख्या होता है वो 14 ml। कितना होता है? 14 ml। जबकि 100 ml, कितना? 100 ml पर डेसीलीटर यदि आप देखेंगे ब्लड में, तो इसमें महिलाओं में जो होता है वो 13 ml होता है। कितना होता है? 13 ml। और पुरुषों में 14 ml। पुरुषों में कितना? यानी कि आपने देखा कि आरबीसी भी कम है। तो आरबीसी जब देखिए कि जब ब्लड ही कम है, तो आप बताइए कि हीमोग्लोबिन कम होगा कि नहीं होगा? आप बताइए। जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन कम ले जाएगा। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा कि कम जाएगा, और ऑक्सीजन कम जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कम आएगा। इसी वजह से तो महिलाओं में क्या होता है कि ज्यादा आप देखते होंगे कि महिला लोग बेहोश हो जाती है, चक्कर आ जाता है, बहुत जल्दी चक्कर आने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन की संख्या कम है। हीमोग्लोबिन इसमें क्या है? पुरुषों में अधिकतम है। पुरुषों में क्या है? एचबी, पुरुषों में अधिकतम है। जबकि महिलाओं में एचबी, हीमोग्लोबिन की संख्या पुरुषों की तुलना में, इससे तुलना कराएंगे तो इसकी तुलना में क्या है? तुलना में कम है। इसकी तुलना में क्या है? कम है। अब आप समझिए नंबर 1, ये क्या है? हीमोग्लोबिन कम है। अब आप समझिए कि ये जो ब्लड आपने देखा कि ये 5.5 लीटर और इसमें 5 ही लीटर, क्यों? ऐसा क्यों होता है? आप कहेंगे कि वयस्क मानव में जो ब्लड की संख्या होता है 5.5 लीटर होता है। अगर आप परसेंटेज में बोलेंगे तो वो टोटल का, हमारे टोटल शरीर का 7% ब्लड होता है। आप बताइए कि हमारा शरीर 100% है कि नहीं है? 100% है। और उसमें आप कहेंगे कि 7% जो होता है ना वो ब्लड होता है। 7% ब्लड होता है। यदि हम कहेंगे कि हमारा शरीर 100 kg का है, तो उसमें 7 kg ब्लड है। 7 kg क्या है? ब्लड है। हमारा शरीर यदि 100 kg का है, कितने kg का? 100 kg का, तो इसमें 7 kg ब्लड है। 7 kg क्या है? ब्लड है। बाकी और सारी चीजें हैं। तो ये जो आपने देखा कि पुरुषों में जो होता है वो 5.5 लीटर, जबकि महिलाओं में 5 ही लीटर। क्यों? ऐसा क्यों? तो आप समझिए कि पुरुष में जो होता है ना कि टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? इसमें टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है महिलाओं की तुलना में। महिलाओं की तुलना में पुरुष में टेस्टोस्टेरोन जो होता है क्या होता है? इसको मिटा करके लिखूं? चलिए देखिए, इसको मिटा देते हैं।
चलिए देखिए, आप देखेंगे कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में टेस्टोस्टेरोन कम होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि टेस्टोस्टेरोन इसमें क्या होता है, अधिकतम होता है, और इसमें टेस्टोस्टेरोन कम होता है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, कम होता है, जिसके वजह से यह एक नंबर कारण हुआ। नंबर एक कारण कि टेस्टोस्टेरोन मेल में ज्यादा होता है और फीमेल में टेस्टोस्टेरोन कम होता है, ये नंबर एक। नंबर दो कारण आप समझेंगे कि नंबर दो क्या होता है। नंबर दो आप देखेंगे कि मेल में कोई कारण नहीं है, लेकिन फीमेल में कम क्यों होता है, ये देखिए फीमेल में कम क्यों होता है, क्योंकि इसमें आप देखते होंगे कि मासिक चक्र, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में मेंसुरेशन साइकिल, क्या है, मेंसुरेशन साइकिल, क्या है, साइकिल। यह एक साइकिल है, यह एक चक्र चलता है। जिस प्रकार से आपने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है, उसी टाइप से आप देखेंगे कि इसमें महिलाओं में जो होता है मेंसुरेशन साइकिल होता है। क्या होता है, मेंसुरेशन साइकिल। इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है एमसी, इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, एमसी। इसी को फुल फॉर्म होता है मेंसुरेशन साइकिल, क्या होता है, जिसको हम हिंदी में मासिक चक्र कहते हैं। तो ये आप देखते हैं, इसके वजह से जो होता है कि ब्लड का कमी होता है। इसके वजह से क्या होता है कि हर महीने महिलाओं में क्या होता है कि ब्लड का कमी होता है। ये आप देख सकते हैं कि ब्लड का कमी होता है, जिसके वजह से आप कहेंगे कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ब्लड कम होता है। एक तो ये, और दूसरी बात कि टेस्टोस्टेरोन जो होता है ना, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कम होता है। तो ये आपने देखा कि जिसके वजह से महिलाओं में आधा लीटर खून जो होता है वो कम होता है। आधा लीटर खून क्या होता है, कम होता है, आधा लीटर खून कम होता है। आई होप आप समझे होंगे इसके बारे में। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे, डीपली आपको बताएंगे, फिर से आरबीसी को रिवीजन कर देंगे, उसके बाद हम बताएंगे डब्ल्यूबीसी को, और उसके बाद हम सेल प्लेट के बारे में बताएंगे, सॉरी सेल प्लेट कर रहे हैं, प्लेटलेट्स के बारे में बताएंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।